जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, याद रखिएगा, जो हमारे स्टूडेंट विद्वान साथी और विदुषी बहनें BSPSCL की तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार PCL की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए उनका भाई, उनका दोस्त ज़बरदस्त टॉपिक आज उन लोगों के सामने लेकर रूबरू मुखातिब होने जा रहा है। और स्टूडेंट, उस टॉपिक का नाम होगा विशेषण, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों। वो घड़ी शायद ख़त्म होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। विशेषण को कैसे आसान तरीके से समझा जाए ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि हम जाते हैं तो उसका उत्तर आसानी से दे पाएँ। स्टूडेंट, आइए फटाफट देखते हैं। यानी आज का जो हमारा चर्चा का विषय होगा, टॉपिक स्टूडेंट, वो क्या होगा? विशेषण होगा स्टूडेंट। विशेषण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले ये समझो, विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। विशेषण का मतलब होता है स्टूडेंट विशेषता बताना। जी हाँ, क्या? विशेषता बताना स्टूडेंट। अच्छा, विशेषण का मतलब जब विशेषता बताना होता है तो जो विशेषण शब्द है ये किसकी विशेषता बताता है? तो आइए स्टूडेंट याद रखिएगा, विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। आपके एग्जाम में आए कि विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है स्टूडेंट। अब देखिए, दूसरी भाषा में कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, घुमा फिरा के वो प्रश्न आता है। अब वो घुमा फिरा के प्रश्न कैसे आएगा स्टूडेंट? क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो ये संज्ञा और सर्वनाम है, संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट? विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। अब जब आप पुस्तक पढ़ते होंगे तो अलग अलग इसकी डिफिनेशन मिलती होगी, है ना? पुस्तक गलत नहीं है, हर राइटर गलत नहीं है, अपने अपने तरीके से लोग बताते हैं। तो एक परिभाषा ये हो गई कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को विशेषण कहा जाता है। दूसरी परिभाषा क्या होती है कि विशेष्य की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है, चाहे वो चाहे ये, परिभाषा क्या है? सेम है। तो संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसी को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। चाहे संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे भी क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। आइए, हम 3 शब्द लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट। 3 शब्द का प्रयोग पूरे वीडियो में हम बार बार प्रयोग करेंगे। पूरे इस वीडियो में बार बार उस 3 शब्द का प्रयोग करेंगे, उसको आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। वो शब्द कौन कौन से हैं? कैसा, कैसी, कैसे। कैसा, कैसी और कैसे, इनको ध्यान में रखना है। ये विशेषण की पहचान करने में मदद करते हैं। विशेषण की पहचान करने में मदद करते हैं स्टूडेंट, याद रखना। कई बार आयोग क्या करता है, 4 शब्द रख देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, हर कहीं आपको नहीं मिलेगा, आप सर्च कर लीजिएगा। एक बार इसकी शॉट लो स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है कि नहीं अच्छे से, है ना? तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हालांकि दिख रहा आपको अच्छे से, क्लियर दिख रहा है। चलिए आइए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अब हम उदाहरण के जरिए समझेंगे। जैसे देखो, मैंने कहा स्टूडेंट, कोई शब्द रखा, जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है। काला घोड़ा दौड़ रहा है। काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस पूरे वाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही है? इस घोड़े की। घोड़ा शब्द क्या है स्टूडेंट? संज्ञा है। अब घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा कैसा है। घोड़ा कैसा है? काला है। तो इस संज्ञा शब्द को हम क्या कह सकते हैं? विशेष्य।
तो स्टूडेंट जरा देखो, दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। इस वाक्य में घोड़े की विशेषता बताई जा रही, घोड़ा कैसा है, तो घोड़ा कैसा है, काला है। विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, विशेषण कहा जाता है। विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसी को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। काला घोड़ा दौड़ रहा है, समझ चुके। जैसे और सेंटेंस दे हम, समझो इस तरीके को बहुत सारा कुछ हम बताने वाले हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, बगीचा लिखा, क्या बगीचा लिखा, और इसके सामने क्या लिख दिया, सुंदर लिख दिया। क्या लिख दिया, सुंदर लिख दिया। अब बगीचा शब्द क्या है, स्थान सूचक संज्ञा शब्द है। बगीचा हुआ, मंदिर हुआ, घर हुआ, मस्जिद हुआ, ये सब क्या है, प्लेटफॉर्म हुआ, स्थान सूचक संज्ञा शब्द होते हैं। बगीचा है संज्ञा और इसे ही क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। अब इस विशेष्य की विशेषता जो बता रहा है उसी को क्या कहेंगे स्टूडेंट, विशेषण कहेंगे। यानी बगीचा कैसा है, देखो बगीचा कैसा है, सुंदर है। तो कैसा, कैसी, कैसे लगा के जब सेंटेंस फिट बैठ जाए, कैसा, कैसी, कैसे लगाकर जब वाक्य फिट बैठ जाए तो समझ जाना वो विशेषण है। तो बगीचा कैसा है, सुंदर है, तो ये विशेष हो गया और ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना स्टूडेंट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। प्री स्टूडेंट, आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट आप ले लिए। चलिए अब हम बात करेंगे अगले पर। अब इन्हीं प्रश्न को और हम तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको ऐसे दे दिया जाए, राम होशियार है, समझो राम होशियार है, राम होशियार है, राम होशियार है। स्टूडेंट मैंने क्या कहा, कैसा, कैसी, कैसे लगा के प्रश्न करना है। पूछेगा इस वाक्य में विशेषण क्या है, या पूछेगा यहाँ होशियार क्या है। तो याद रखना होशियार क्या है, यहाँ विशेषण है ना। कैसा बालक, होशियार बालक, कैसा व्यक्ति, चतुर व्यक्ति। चाहे राम होशियार है, चाहे राम चतुर है, चाहे राम बेईमान है। कैसा व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति। कैसा आदमी, भला आदमी। कैसा आदमी, बुरा आदमी। कैसा आदमी, होशियार आदमी। तो ये विशेषण हो गया और राम क्या हो गया स्टूडेंट, विशेष्य हो गया। अब आप समझ चुके होंगे, अब आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से, है ना। जैसे मैंने कहा पानी, पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। तो देखो अब पानी कैसा है स्टूडेंट, ठंडा है। तो ये तो हो गया क्या स्टूडेंट, विशेष यानी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा मैंने बताया है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। 1, 2, 3 ऐसे सीरियल वाइज क्लासेस पढ़ी हैं, सब देख डालिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। विशेष्य की विशेषता बता रहा, पानी कैसा है, ठंडा है। और इस वाक्य में ठंडा शब्द क्या है स्टूडेंट, विशेषण है। और ये क्या है, पानी विशेष्य है। लेकिन वहीं आपके मन में ख्याल आ रहा होगा यहाँ बहुत क्या है, यहाँ बहुत क्या है। आइए इस पर चर्चा करते हैं स्टूडेंट। जैसे देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रिमूव करेंगे, है ना। जैसे देखो, आइए स्टूडेंट बात करेंगे। आइए पहला प्रश्न, काला घोड़ा बहुत दौड़ता है, काला घोड़ा बहुत दौड़ता है। पानी बहुत ठंडा है स्टूडेंट, पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। राम बहुत होशियार लड़का है, राम बहुत होशियार लड़का है। आइए पहले छोटी छोटी चीज़ों से हम समझते हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने दे दिया था काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, यहाँ जो घोड़ा है वो क्या है प्री स्टूडेंट, ये विशेष है यानी संज्ञा। घोड़ा कैसा है, काला है, और ये काला शब्द क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण हो गया।
तो घोड़ा विशेष हो गया, काला शब्द क्या हुआ विशेषण, और इसी के ठीक पूर्व हम लिख दें बहुत। बहुत स्टूडेंट क्या लिख दें, बहुत लिख दिए। अब देखो एक तो घोड़ा काला है लेकिन वो बहुत काला है, तो ये क्या हो गया प्राविशेषण। ये क्या हो गया स्टूडेंट, बहुत प्राविशेषण हो गया। प्राविशेषण ऐसे लिखा जाएगा, देखो जरा प्राविशेषण, तो यहां बहुत क्या है प्राविशेषण है। तो अब ध्यान से सुनो, यहां घोड़ा क्या है विशेष्य है। विशेष्य की जो विशेषता यानी संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है विशेषण। यहाँ काला विशेषण है। अब इस विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है प्राविशेषण। उसे क्या कहा जाता है प्राविशेषण कहा जाता है। ध्यान से समझना, विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण, विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है प्राविशेषण। तो बहुत शब्द यहाँ प्राविशेषण है, काला विशेषण है, घोड़ा क्या है विशेष्य है। आइए पहले इनको समझते हैं। यहाँ ऐसे देगा, यहाँ देखो स्टूडेंट बालक कैसा है होशियार है, तो यहाँ होशियार शब्द क्या है एडजेक्टिव है। देखो यहाँ यही तो आपको समझना है, विशेषण है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। होशियार तो है पर बहुत होशियार है। जहाँ व्यक्ति की गुणवत्ता बढ़ा चढ़ा कर बताई जाए, जैसे सुंदर तो है पर बहुत सुंदर है ना दोस्तों, सुंदर तो है पर बहुत सुंदर है, ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर बहुत आ जाए, अत्यंत आ जाए, अत्यधिक आ जाए, तो ये शब्द बढ़ा चढ़ाकर कहे जाते हैं। ये विशेषण है, कैसा कैसी कैसे, और ये विशेषण की विशेषता बता रहा, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट प्राविशेषण हो गया। और यहाँ राम क्या हो गया विशेष्य हो गया। राम क्या हो गया स्टूडेंट विशेष्य हो गया। अब आप समझो, जैसे पानी बहुत ठंडा है, तो पानी की विशेषता यहाँ बताई जा रही, पानी कैसा है ठंडा, तो भैया ये क्या है ठंडा, कैसा कैसी कैसे विशेषण है, और पानी क्या है स्टूडेंट विशेष्य है द्रव्यवाचक संज्ञा, और बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहा, तो ये क्या है स्टूडेंट प्राविशेषण है। बात समझ गए। इस पूरे वीडियो में आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ भी ऐसे ये प्राविशेषण है, ये विशेषण है, और ये विशेष्य है ना। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा मित्रों। निःशुल्क सेवाएं जारी है आपके लिए, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, जरूर आप लाइक करके जाना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर कीजिएगा। आइए बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हम आपको बताने वाले हैं एक प्रश्न के जरिए। जैसे स्टूडेंट मैंने कहा बगीचा बहुत अच्छा है। एक प्रश्न ये लास्ट है, याद रखना, आपके एग्जाम में इतना ही प्रश्न आएंगे दोस्तों। हम सारा विशेषण कंप्लीट कराएंगे, लेकिन जो आएगा उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जैसे आरओ की क्लास चलती है तो उनको और डेप्थ में पढ़ाया जाता है, और सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आपने जितना आएगा उतने ही पढ़ने हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ बगीचा, यहाँ बहुत, यहाँ अच्छा। कैसा बगीचा या कैसी पुस्तक, तो कैसा पुल्लिंग है एक वचन, कैसी स्त्रीलिंग है। जैसे कैसी पुस्तक अच्छी पुस्तक, बगीचा पुल्लिंग है तो अच्छा है, कैसा बगीचा अच्छा बगीचा। अब जरा देखो स्टूडेंट, कैसे का प्रयोग बहुवचन के लिए, कैसे लोग भले लोग, बुरे लोग, अच्छे लोग। तो बगीचा कैसा है स्टूडेंट अच्छा है, तो ये तो बगीचा क्या हो गया विशेष हो गया, और अच्छा शब्द क्या हो गया स्टूडेंट विशेषण हो गया, और बहुत क्या हो गया प्राविशेषण हो गया। क्या हो गया प्राविशेषण हो गया। अब ध्यान से सुनो, विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है विशेषण, और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है प्राविशेषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो बताने जा रहा हूं, विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाएगा प्राविशेषण। विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है प्राविशेषण। और प्राविशेषण किसकी विशेषता बताता है विशेषण की। स्टूडेंट समझे कि नहीं समझे,
बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये डेप्थ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे जैसे आपसे पूछेगा माइनरी प्रश्न। विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। और प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेषण की। समझ गए होंगे, है ना? आएगा तो गलत मत करिएगा स्टूडेंट, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। एक बार स्क्रीन साथ लीजिए, अब आगे चलते हैं। अब इसी वीडियो में बहुत कुछ हम बताने वाले हैं। आइए स्टूडेंट, अब देखो, अब जैसे हम यही चीज कह दें, घोड़ा तेज दौड़ता है, अब कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता हूं। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब प्रश्न सबसे अलग है, प्रश्न सबसे अलग है। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब यहां स्टूडेंट सवाल जवाब नहीं कर पाओगे। अब तक जितने भी आपने सेंटेंस पढ़ा होगा उसमें वर्ब यानी क्रिया कहीं नहीं आई। तो स्टूडेंट ये क्या है? वर्ब यानी क्रिया। और ये क्रिया की जो विशेषता बता रहा है इसे क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताता है। अब इस वाक्य में घोड़ा की विशेषता नहीं बताई जा रही है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज, स्लो, है ना, धीरे धीरे, धड़ाधड़, ऐसे आए अगर स्टूडेंट तो याद रखना हो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे दौड़ना क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे दौड़ता है? तेज बता रहा है, तो ये शब्द क्रिया विशेषण है। और यहाँ ये क्या है? घोड़ा संज्ञा शब्द है। लेकिन इसी के सामने अगर हम लिख दें कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है, अब पूछेगा काला क्या है, तो यहाँ देखो विशेष्य की विशेषता अब बता रहा है, विशेष्य की विशेषता बता रहा है, तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे जैसे अब अगला प्रश्न, रमा धीरे धीरे चलती है। रमा धीरे धीरे चलती है। स्टूडेंट अब जरा देखो, अब यहाँ विशेषण नहीं वाक्य में, समझो इस लॉजिक को। चलना शब्द क्या है स्टूडेंट? वर्ब यानी क्रिया। अब ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे चल रही है? धीरे धीरे, है ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये आपको नहीं पढ़ना, मैं एक बता दे रहा हूं। तो ये क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण है। ये विशेषण नहीं, यहाँ क्रिया विशेषण होगा। और रमा शब्द संज्ञा है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, इसकी साथ लीजिए फटाफट। और इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, और वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे विशेषण का अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।